अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड। अच्छा, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली की, ठीक है, और तकरीबन बहुत सारे स्कीमों में प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा हुई है और दो स्कीम ऐसी है जिसका प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो कमी वाक़ा हुआ उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो जो सबसे ज़्यादा सवालात आ रहे हैं वो आ रहे हैं बहबूद सेविंग से रिलेटेड। अच्छा, आज है 23 फ़रवरी 2024 और 2 दिन पहले जो है यानी कि 21 फ़रवरी की डेट में जो है वो सर्कुलर इशू हो गया कि नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट में तब्दीली हो गई है, ठीक है, और वो 21 फ़रवरी से ही एप्लीकेबल हो गया। मतलब 21 तारीख के बाद या 21 तारीख से जो भी अपने पैसे नेशनल सेविंग किसी भी स्कीम में जमा करवाएगा उसको नए प्रॉफिट रेट के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये तो इम्प्लीमेंट हो चुका है जनाब। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, जो खासतौर से जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सवालात आ रहे हैं वो आ रहे हैं बहबूद से रिलेटेड, ठीक है। बहबूद से रिलेटेड ये 2 कमेंट्स हैं जिनका जी कुछ शॉर्ट टाइम में ही 2 लोगों ने इस पे सवालात पूछा है, ठीक है। पहले दूसरे इस सवाल का जवाब मैं पहले देते हैं हम, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जिसका पहले ही से बहबूद में हो उनको कम मिलेगा या जो नया आएगा उसको कम मिलेगा, ठीक है। कहने का मकसद मैं आपसे बताता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पहले ही से ही है तो उनको पुराने रेट के हिसाब से मिलेगा या नए रेट के हिसाब से मिलेगा, या नया रेट उसको मिलेगा जो नया इन्वेस्टर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका अगर 1380, 1360 या 1340 रुपए के हिसाब से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे फिक्स है तो आपको उसी रेट के हिसाब से मिलेगा जो लास्ट टाइम बहबूद ने टॉप किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल पहले लिया, 2 साल पहले आई थिंक 800 900 1000 रुपए का रेट था, ठीक है। बहबूद में क्या होता है, जैसी प्रॉफिट रेट बढ़ता है आपका प्रॉफिट रेट ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर आपने 2 साल 3 साल पहले लिया है तो आपका बढ़ते बढ़ते बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 1380 तक पहुंचा होगा, क्योंकि लास्ट बहबूद ने जो अपना टॉप मारा था वो 1380 का मारा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहबूद 1360 हुआ, 1340 हुआ और अब तो 1280 या 1220 1280 तक जो है वो पहुंच गया। बहरहाल, तो आपका अगर 1380 तक पहुंचा है, मतलब 1380 तक प्रॉफिट अपर कैप लग चुका है तो आपको 1380 के हिसाब से मिलेगा। अब जो नया प्रॉफिट आ चुका है, ये नया प्रॉफिट नई बुकिंग के लिए, मतलब ये है कि जो अब 21 फैब से जो भी बुकिंग होगी, 21 फैब से जो भी पैसे इन्वेस्ट करेगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, उसको जो नया रेट है जो 21 फैब का वो लगेगा। जो पुराने थे उनको पुराने के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। पुराने भी जो टॉप लग चुका है, टॉप लग चुका से मुराद टॉप पे जा चुका है मगर टॉप पे अपर कैप लग चुका है, उसके मुताबिक उसको मिलेगा, नए को नए के मुताबिक मिलेगा। मतलब एक 21 फैब से जो पहले जो रेट चल रहा था उस 21 फैब से पहले जिन लोगों ने बुक करवाया उसको उस हिसाब से मिलेगा। 21 फैब के बाद से जो है वो नए प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ये बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो कमेंट्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सवाल है ये, ठीक है। बेसिकली आज के जो हमारे वीडियो बनाने का मकसद था वो इसी को लेकर था, लेकिन एक दूसरा सवाल भी हमें दिख गया तो हमने उसको भी अपनी वीडियो में शामिल कर लिया। अच्छा, देखिए कमेंट्स में सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सवाल क्या है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सर, बहबूद सरवा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहबूद में प्रॉफिट कम है, ठीक है। बड़ा क्लियर है कि सर जो है पैसे जो है वो बहबूद से सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, मतलब ये कि बहबूद में इन्होंने लिया हुआ है, बहबूद लिया हुआ है, तो क्या वो सरवा में ट्रांसफ़र हो सकता है। और सरवा में भी ये सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात कर रहे होंगे। आई एम 100% श्योर
कि ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या बहबूद से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसीओ में ट्रांसफर हो सकता है? देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, चाहे नेशनल सेविंग हो या कोई गवर्नमेंट का बैंक हो, कोई प्राइवेट बैंक हो, ठीक है, या HBL हो या कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई सेविंग अकाउंट है या सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई सेविंग है तो सेविंग क्या है? उसका नेचर है। करंट अकाउंट, करंट क्या है? उसका नेचर है, ठीक है। इसलिए इसी तरह मंथली सेवर अकाउंट, ठीक है, जो मंथली सेवर है वो उसका नेचर, उसका नाम भी है, उसका नेचर भी है, ठीक है। डेली मुनाफा अकाउंट, ये डेली मुनाफा जो है वो इसका नेचर है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी नेचर ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होता। मतलब ये कि अगर आपने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लिया और अब आप चाहते हैं कि जो आपका सेविंग अकाउंट है वो करंट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अकाउंट नंबर वही रहे, ठीक है, वो सेविंग था करंट हो जाए, या करंट अकाउंट था आपका, अकाउंट नंबर वही रहे, टाइटल ऑफ अकाउंट वही रहे और आपका करंट से सेविंग हो जाए, या डेली मुनाफा अकाउंट हो जाए, या मंथली सेवर अकाउंट हो जाए, ठीक है, या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो जाए। तो मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी नेचर ऑफ अकाउंट तब्दील नहीं होता। मतलब सेविंग में खुला है तो जब तक अकाउंट सेविंग में खुला रहे, जब तक अकाउंट है आपका वो सेविंग ही रहेगा, वो करंट में या किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर करंट अकाउंट है तो वो करंट ही रहेगा, वो सेविंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है तो पेंशनर बेनिफिट ही अकाउंट रहेगा, वो करंट या सेविंग अकाउंट में तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपका अकाउंट है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे है, तो आपका जो अकाउंट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका हल क्या है? हल बहुत ही सिंपल है, आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अपना अकाउंट खुलवाएं, ठीक है, नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करें और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बुक करवा लें। लेकिन यहाँ पे मसला है कि आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना ही पड़ेगा कि बहबूद के जितने भी सर्टिफिकेट वो आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब कैंसिल किया आपके पास पैसे आ जाए तो फिर कैश काउंटरों में जाकर कैश दे के या बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर दे के जो है वो आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मसला कहाँ पर आएगा पेश, वो भी मैं आपको बता दूं। जब आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने जाएंगे तो उस पर चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, यही एक मसला आएगा, ठीक है। अगर आप एक बहबूद में इन्वेस्टमेंट की है आपने और 1 साल से पहले जो है अपना पैसे निकलवा रहे हैं तो इस पर जो है वो 1% के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये का चार्जेस। इसी तरह अगर आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट की है और 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस लगेगा। इसी तरह अगर आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट की है और आप 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो जनाब आपको 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। और अगर आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट की 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं, 4 साल से पहले, ठीक है, तो आपको 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और अगर आप 4 साल के बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब ये 4 साल से पहले चार्जेस है, 4 साल के बाद कोई चार्जेस नहीं है। तो जनाब अगर बहबूद का तो हम सबको पता है कम हो गया और इस दफ़ा तो बहुत अच्छा खासा कम हुआ है। तो अगर आप बहबूद से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट या शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का बाकायदा सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बहबूद जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में या कोई भी प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट में या किसी भी प्रोडक्ट का नेचर जो है वो किसी दूसरे का नेचर में तब्दील नहीं हो सकता। मतलब ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट इन कैश करवाना पड़ेगा और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलवाकर पैसे उसमें रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेट बैंक के लॉ और पॉलिसी और प्रोसीजर के मुताबिक, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। सवालात बहुत ही अच्छे थे दोनों
ख़ास तौर से दूसरा सवाल था जिसमें पूछा गया था कि बहबूद का प्रॉफिट रेट बहुत कम हो गया है तो क्या मैं इससे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता हूँ। डिटेल में कोशिश की कि बताने की कि आप कन्वर्ट नहीं हो सकते, चाहे आपका अकाउंट बहबूद में हो या पूरे पाकिस्तान के किसी भी बैंक में हो, छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, मल्टीनेशनल बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो। नेचर ऑफ अकाउंट तब्दील नहीं होता। आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है या करंट अकाउंट खुलवाया है तो दोनों आपस में चेंज नहीं हो सकते। सेविंग सेविंग रहेगा, करंट करंट ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।